हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हमारा वीडियो होगा कि जिन लोगों का लीवर गड़बड़ हो गया है, लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, उनके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिसकी वजह से हमें पता करना है कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ गई है। सिंपल तरीके से लक्षण शरीर में दिख जाते हैं, बिना टेस्ट करे भी हमें कई लक्षण ऐसे दिख जाते हैं कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ गई है। सिंपल तरीके से हम 3 लक्षणों से अपने लीवर की पहचान कर सकते हैं। पहला है डाइजेशन सिस्टम से, दूसरा है स्किन से। स्किन में ऐसे लक्षण दिखने लग जाते हैं कि उसे हमें लगता है कि हमारे लीवर में गड़बड़ आ गई है। तीसरा है पैरों से। पैरों में भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, खासकर नीचे घुटने से नीचे पैरों में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि हमें लगने लग जाता है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। इनको हम बारी बारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता होगा कि लीवर हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, विटामिन्स बनाता है, बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिशन हमारे शरीर में इकट्ठा करके रखता है कि हमारी बॉडी को बारी बारी से उसका सप्लाई करके रखता है और शरीर को डिटॉक्स करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, उसको प्यूरिफाइड का काम करता है। बहुत सारे इसके अनगिनत फायदे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी गलत खान पान की वजह से, अपनी गलत हैबिट्स की वजह से उस मशीन को चलने के लिए उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। क्योंकि हर चीज़ का होता है कि एक टाइम होता है कि उतनी उसकी कैपेसिटी है काम करने की, लेकिन कोई भी मशीन यदि दिन रात काम करती रहेगी, उसको रिपेयर होने का टाइम भी नहीं मिलेगा, फिर भी काम करती रहेगी, तो उसमें गड़बड़ी आ जाती है। वही हम अपने लीवर के साथ करते हैं कि जैसे हमारा खाना पचा ही नहीं, हम ऊपर से ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं, उसको और काम करना पड़ता है उसको पचाने के लिए। खासकर जब हम फैटी चीज़ खाते हैं या जो भी अनहेल्दी चीज़ खाते हैं, और पिछले वीडियो में मैंने चर्चा करी है कि जैसे मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें लीवर को और एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, तो उस वजह से हमारे लीवर में गड़बड़ आ जाती है। कई ऐसी आदतें होती हैं, कई लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं। कारण तो बहुत सारे हैं, कारण अलग सा है, लेकिन आज हमें पहचानना है कि लीवर में लक्षण क्या आते हैं जिसकी वजह से हमें ये समझ आ जाएगा कि हमारे लीवर में गड़बड़ है। तो पहला मैंने 3 इसके बता दिए हैं, 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन सिस्टम पे हम बात करेंगे। पहले मैंने बताया डाइजेशन सिस्टम हो गया, स्किन की प्रॉब्लम हो गई और पैरों में दिक्कत। इन 3 लक्षणों से हम अपने शरीर को पहचान सकते हैं कि हमारे लीवर में गड़बड़ आ गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डाइजेशन सिस्टम की। यदि हमारा लीवर कोई प्रॉब्लम में है, उसको कोई परेशानी हो रही है, वैसे तो लीवर क्या करता है कि जब छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, खुद ही अपने सेल्स को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि जब उसकी बहुत ज़्यादा उसमें रोग आ जाते हैं, जैसे फैटी लीवर हो गया और लीवर सोराइसिस हो गया या लीवर में स्वेलिंग हो गई, तो जो भी ये लीवर के रोग हैं यदि वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद हमारे शरीर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। यह बहुत वैसे सीरियस वाली कंडीशन से पहले भी ये संकेत हमें दिखने लग जाते हैं कि हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। डाइजेशन गड़बड़ होने से क्या होता है, गैस ज़्यादा बनती है, कब्ज़ ज़्यादा होती है और ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। खाना जो हम खा रहे हैं वो ढंग से पचता नहीं है और हमारा खाने का मन नहीं होता है, एकदम भूख मर जाती है, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ये हमारा डाइजेशन गड़बड़ होने की वजह से होता है। कई बार पेट ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है। जिन लोगों का ज़्यादा पेट फूला हुआ रहता है, उनके लीवर में गड़बड़ होने की वजह से भी पेट का फूलना हो जाता है। तो जैसे फैटी लीवर होने की वजह से या लीवर में स्वेलिंग आने की वजह से क्या होता है, हमारा पेट फूल जाता है। अधिकतर लोगों का देखा होगा, जो भी जेंट्स लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनका पेट फूला हुआ रहता है, तो वो लीवर में गड़बड़ी होने की वजह से है कि लीवर को हम एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो उसको पचाने में दिक्कत कर रहे हैं। ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। जब लीवर में ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी दाईं पसली के नीचे हमारा लीवर है, उस साइड हल्का सा दबाने पे ही दर्द हो जाता है, ये भी होता है। और जो हमारा स्टूल पास करने का स्टूल पास होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउनी सी हो जाता है, जैसे मिट्टी का रंग डार्क गाढ़ा होता है वैसी हो जाता है या पीला हो जाता है। तो ये तो हमारा पहला था जो हमारे डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड था। अब बात करेंगे कि स्किन से हम कैसे पहचानें कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ गई है। तो इसका स्किन में ज़्यादातर देखा होगा कि जब पित्त बढ़ जाता है या स्किन में जब प्रॉब्लम आती है, जैसे
एकने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं। तो ये भी लीवर में जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी वजह से होता है। स्किन में खुजली हो जाती है और हाथ पैरों में जो तलवे होते हैं, जैसे पैर के तलवे हो गए, हाथ की हथेलियाँ हो गई, इसमें जलन सी रहती है लीवर में गर्मी की वजह से। खासकर गर्मियों के टाइम पे देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर भी इतनी हीट होती है जिसकी वजह से पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने की वजह से हमारे लीवर में इसका असर आता है। बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति वाले लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जिससे पित्त ज़्यादा बढ़ता हो। उसकी वजह से क्या होता है कि लीवर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है। जब लीवर में ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसके बाद पीलिया जैसी समस्या भी आ जाती है। और जिन लोगों को जैसे एक बार पीलिया हो गया, बार बार पीलिया हो जाता है। पीलिया भी लीवर का ही रोग है। आँखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या है कि लीवर में गड़बड़ होने की वजह से ही ये रोग आता है। तो पहले अपने लीवर को स्वस्थ रखें, उसके बाद लक्षण खुद ही ठीक हो जाएंगे जब हम लीवर को स्वस्थ रखेंगे। स्किन वाला हो गया। अब तीसरी हम बात करेंगे कि पैरों में, जो पैरों के नीचे है उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो नीचे पैरों के घुटने के नीचे खासकर पिंडलियों में जो नसों के गुच्छे बन जाते हैं, जैसे मकड़ी की जालें होती हैं वैसे नीले कलर की बहुत सारी मकड़ियों के जाले हमारे पैरों में बन जाते हैं, सीधा हमारे लीवर को कनेक्ट करती हैं। पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, जो ऐसे दबाने पे ऐसे वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, धीरे धीरे ऊपर निकलता है, जैसे रुई या पानी का गुब्बारा होता है, उसे ऐसे दबाया फिर वो वहाँ पे गड्ढा बन गया, तो उसके बाद धीरे धीरे वापस आता है। तो जो लीवर ढंग से डिटॉक्स नहीं कर रहा है वो शरीर में पानी जमा होने लग जाता है, जो हमारे शरीर में खासकर पैरों में जमा होने लग जाता है। इसको दबाने पे तो दर्द नहीं होता है लेकिन शरीर में पानी भर जाता है। कई बार तो पेट में जिनको ज़्यादा लीवर की परेशानी हो जाती है, लीवर के रोग आ जाते हैं, उनका पेट इतना फूल जाता है और ब्लोटिंग की समस्या तो होती है लेकिन पानी भी पेट में भर जाता है, फेफड़ों में भर जाता है, शरीर में किसी भी ऑर्गन्स में पानी जमा हो जाता है। ये सब लक्षण आते हैं हमारे लीवर में गड़बड़ी की वजह से। तो ये सारे लक्षण तो थे लीवर में गड़बड़ी की वजह से। अब उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करें, अपना हेल्दी जीवन जिएं। ऐसी चीज़ें खाएं जो पचने में ऐसा ना हो कि लीवर को या किसी भी ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। हेल्दी खाना खाएं, बासी खाना ना खा के ताज़ा खाना खाएं और अपने मौसम के अनुरूप खाना खाएं। जो आपकी जहां आप रहते हो उसके आसपास जैसे प्रकृति है, जो वहां लोकल फ्रूट मिलता है, लोकल वेजिटेबल्स मिलते हैं, लोकल अनाज पैदा होता है, तो उसकी और हमारे शरीर की प्रकृति मिली हुई आपस में एक दूसरे का बहुत गहरा संबंध होता है। तो जो हम ऐसी चीज़ें खानी चाहिए कि जो हमारे आसपास चाहे खाने की जो भी चीज़ें हैं हमें वो लेनी है। उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और हमारे ऑर्गन्स भी स्वस्थ हो जाएंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरा, जो भी लोग अल्कोहल लेते हैं एक सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। जब अति हो जाती है तो हमारा शरीर जल्दी उसके जो पार्ट्स हैं, जो उसके ऑर्गन्स हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में बहुत रोग आ जाते हैं। और अगला है कि जैसे जो लोग बहुत रात तक उठे रहते हैं, सुबह के टाइम पे सो जाते हैं 8-9 बजे तक और रात को आधे रात तक 12-1-2 बजे तक उठे रहते हैं, उसका भी हमारे शरीर में बहुत गहरा संबंध पड़ता है। और अब ठीक करने वाली बात है, जैसे सुबह उठ के कच्ची लहसुन खाई, उसके पीछे से पानी पिया, और जैसे एप्पल साइडर विनेगर होता है उसको लिया, या जैसे ग्रीन टी हो गई उसको लिया। उसके अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, डिटेल से बताऊंगी, फिर आज की वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इतना ही शॉर्ट मैंने सिर्फ आज की वीडियो में लक्षण बताए हैं। आसन मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिए हैं कि हमें अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कौन से आसन करने हैं। इसमें मैंने बता दिया है कि हमारे लीवर में क्या क्या से सिम्टम्स दिखने को मिलती हैं। लीवर की गड़बड़ी की वजह से शरीर में सिम्टम्स क्या दिखते हैं कि हम अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए अलर्ट हो जाएं। दूसरा ये हो गया। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि हमें कौन कौन से ऐसे और तरीके अपनाने चाहिए आसन के साथ साथ, जिससे हमारा लीवर स्वस्थ हो जाए। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने लोगों के साथ, अपने जान पहचान में, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलती रहें कि जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें और आगे खुश रहें। इतना ही आज की वीडियो में।